नमस्कार दोस्तों। मोदी जी से एक गुस्सा था हम सबको कि ये गांधी परिवार जेल में कब जाएगा। अब मंजरी जी ने बड़ी ही मजेदार खबर निकाली है कि पूरा परिवार जेल में जाने वाला है। ये जो मेगा अपडेट्स वाले हैं, इन्होंने एक खुलासा कर दिया कि सीबीआई ने एक जुडिशियल रिक्वेस्ट भेजी है यूएसए के पास। वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं बॉफर्स में जो धांधली हुई है, जो राजीव गांधी खुद इन्वॉल्व था वहां पर घूस खाने के लिए, उसकी फाइल खोल दी गई है मोदी जी की तरफ से। साथ में कुछ और फाइलें भी खुली है, यानी कि एक नहीं, सारे के सारे ट्रक भरकर ये जेल में जाने वाले हैं। और जेल भी होगी तिहाड़, जो कि केजरीवाल के अंडर आती है। तो अब देखते हैं, इस मजेदार बात को कवर करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। सियाना। आपने तो दिन बना दिया मेरा आज, ये सुनाकर कि भी कांग्रेस का सारा कुलबा वो जेल में जाने वाला है। बहुत दिनों से पब्लिक डिमांड थी, पूरी तो करनी थी ना। मोदी जी पब्लिक डिमांड जरूर पूरी करते हैं। देखिए, एक बहुत थोड़ी सी सीरियस बात है, बट हर समय हर काम को नहीं किया जाता। स्पेशल कामों का स्पेशल समय होता है। तो इन सब की विदाई का भी समय आ रहा है। डीप स्टेट इनके पीछे से हटेगा। इनके माई बाप निकल लिए, तो माई बाप जब नहीं बचे तो फिर प्यादे तो डील करना आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मोदी जी ने हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग 10 साल पुरानी डिमांड अब की पूरी की। आ, एक एक करके बात करेंगे। पहले तो आई माता जी, जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ। माता जी का भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है बोफोर्स में। उनके नाम की भी फाइल खुली है, खाली राजीव गांधी की नहीं खुली है। ठीक है, इनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, तो माता जी भी इससे खतरे में है। और दूसरी चीज क्या बन जाती है कि अब जब एक एक करके वो फोर्स बहुत बड़ा था, इसमें आर्मी इन्वॉल्व थी, मतलब हमारे देश की सुरक्षा इन्वॉल्व थी। तो पहले सैनिकों को सुरक्षा कीजिए, इस तरह के स्कैंडल से आर्मी के मोराल पे, आर्मी पे असर ना पड़े, इसको आप कवर कीजिए। फिर इंटरनेशनल स्थिति देखिए, आपको इटली से सबूत लेने हैं, आपको स्विट्जरलैंड स्विस उससे का सबूत लेने हैं, इसके साथ साथ आपको यूएस से सबूत लेने हैं। तो क्रोनोलॉजी पहले समझ लेते हैं। 1986 में ये बोफोर्स स्कैंडल शुरू हुआ कि हमने तोपे खरीदी और उसमें जो है इन लोगों ने कट्स लिए। ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो है राजीव गांधी को किकबैक्स के लिए नाम आए, और भी जो कांग्रेस के टॉप लीडर्स थे उनके नाम आए। फिर इंक्वायरी होती गई। आ, इसके 24 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 16 अप्रैल को स्वीडिश रेडियो ने क्लेम किया कि इसमें किकबैक दिए गए हैं। 6 अगस्त को 87 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी। आपको सबको मालूम है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें ज्यादातर कांग्रेस के मेंबर होते हैं, तो अल्टीमेटली सब मैनेज कर लिया जाता है। फिर 89 में जो है ऑपोजिशन ने इसको पोल इशू बनाया, और तब ये मामला सबके बीच में आया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि राजीव गांधी को इसके कारण सत्ता इनसे छिन गई। फिर 26 दिसंबर को वीपी सिंह के गवर्नमेंट आई, तो इसमें जो है गवर्नर ने इसको बाहर कर दिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि वो तोपें हमको चाहिए थी। किकबैक्स की हमको, ठीक है, इंक्वायरी करनी थी, पर वो तोप हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। फिर 90 में जो है स्विस अथॉरिटीज ने अकाउंट फ्रीज किए, एई सर्विस किए, का के। उसके बाद 91 में जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। और उसके बाद 93 में कोत्रुची को वो रिप्रेजेंटेड इटालियन फर्टिलाइजर्स, तो उसको जो है वो इंडिया से भगा दिया गया। इन्होंने लिखा है लीव्स इंडिया, नहीं, उसको भगाया गया था, और उसमें बहुत बड़ी हेल्प की गई थी। फिर 97 में जो है लीगल सब वो शुरू हो गया, मतलब पेपरबाजी जिसे कहते हैं आप, और कवर फायर देने के लिए उस। फिर 2004 में तो इन्हीं की सरकार आ गई थी। तो जब तक वाजपेयी की सरकार थी, तब तक जो है राजीव गांधी के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर थोड़ा सा काम हुआ। 2007 में कोतरेची को अर्जेंटीना में इंटरपोल ने डिटेन कर लिया। लेकिन रिपैट्रिएशन कोतरोची का बहुत डिफिकल्ट था।
इसमें मतलब साथ में इसको जो है पकड़ लिया था, उसके बावजूद भी इसको भारत आने में मोदी सरकार का समय लग गया। वो कहीं कहीं उसको ट्रांसफर करते रहे, भारत नहीं भेजा। एंड इसमें भी कांग्रेस गवर्नमेंट की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने विड्रॉ करने का डिसीजन लिया। 2010 में सीबीआई ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके ड्रॉप करने की कोशिश की। तो आप ये देखिए, जो मेन एक्यूज है उसको कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में ड्रॉप करने की कोशिश की जा रही थी। 2011 में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कोथरुची को और एक जो चड्ढा थे उनको जो है वो किया। फिर केस चलता रहा, बट अल्टीमेटली जब मोदी सरकार आई तो कोथरुची आया, और उसके बाद से जब कोथरुची हमारे हाथ में आया है तो सोनिया गांधी थोड़ी सी मेलो पड़ी है। अभी भी कोथरुची भारतीय जेलों में है, जेल में है। और समय का इंतजार किया जा रहा था कि हम कब अटैक करें। अब समय का इंतजार क्यों किया जा रहा था, ये हम अपने लिसनर्स को बताते हैं। देखिए, आपको मालूम है, इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, वो जनता दल की सरकार आई, तो उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर इल्जाम लगाया और इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। इंदिरा गांधी ने उस समय बहुत नाटक किया, पुलिस के साथ खुद ही धक्का मुक्की स्टार्ट की। और कैमरे पे ऐसे आया कि पुलिस बहुत जलील करके इंदिरा गांधी को ले जा रही है। फिर उन्होंने जो है सड़क पे पालथी मार के बैठ गई कि विधवा का अपमान किया गया है। एंड शी प्लेड दिस कार्ड। तो सोनिया गांधी भी विधवा है। जनता में ऐसी वेव चली कि अगली बार थंपिंग मेजोरिटी से इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई, क्योंकि वो अपने अपमान का बदला ले रही थी। और एक सहानुभूति हर स्त्री पुरुष में होती कि एक अकेली बेचारी विधवा के ऊपर इस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये आप ये कह लीजिए पॉइंट हमको सोनिया गांधी को नहीं देना था, इसलिए इतने दिन मोदी चुप करके बैठे। जबकि हम सबको मालूम है 2002 से इंदिरा गांधी वो सोनिया गांधी इज प्रैक्टिकली हंटिंग मोदी। उनको सिटिंग सीएम होने के बावजूद भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, घंटों बैठाला गया। उनके डेप्यूटी को यानी अमित शाह जी को तड़ीपार कर दिया गया। तो इट वाज अ पॉलिटिकल यूज ऑफ पावर, मतलब क्रिमिनल यूज ऑफ पावर, सॉरी। तो ये करने के बाद अब ये मोदी क्यों शांत बैठे थे, ताकि मीडिया इनका है, शो करने में इनको ये पीछे बहुत कुछ है, तो इनको कोई मौका ना मिले, इसलिए मोदी चुप बैठे थे। अब डीप स्टेट सबको मालूम है ऑन अ डाउनफॉल, ऑन अ डिक्लाइन है। अब ये कभी भी ना तो लेफ्ट लिबरल्स उतना सत्ता में आ सकते हैं, ना इनके जो पत्रकार हैं उनके पास कोई पॉइंट बचा है, ना इनकी फंडिंग होगी और ना इनका प्रोटेक्शन होगा। अब जो डीप स्टेट इनके पीछे था, सोरोस गैंग एक्सेट्रा, वो खुद को अमेरिका में बचाएंगे कि अपने पॉन्स को बचाने इंडिया आएंगे। सो नाउ दे हैव अ चॉइस। तो नेचुरली दे डम देयर चॉइस, पॉन्स। तो इनके ये जो जिनको हम प्यादे कहते हैं, ये प्यादे अब मोदी जी ने क्या किया, ट्रम्प की सरकार आई, जब तक बाइडेन था तब तक भी हाथ नहीं लगाया। ट्रम्प की सरकार आई और इन्होंने यूएस से मदद मांगी और यूएस मदद करने के लिए तैयार हो गया। तो अब जो है इस चीज को आराम से हम लोग ये देखेंगे। अच्छा, अभी देखिए 22 जून को राहुल गांधी की सिटीजनशिप का मुद्दा दोबारा उठा दिया कि मैया हम्म। जेल जाएंगी, एक बात है, भैया भी जेल जाएंगे, ये दूसरी बात है। हालांकि ये केस बहुत पुराना था, लेकिन 22 जून को मिनिस्ट्री में भेज दिया गया। लेकिन 22 जून के बाद से नवंबर तक क्यों नहीं एक्शन लिया? वो इसलिए नहीं लिया कि यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट देखना था। श्योर था कि ट्रम्प आ जाएंगे, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए था, कंफर्मेशन हो गया। अब इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, खाली इनके ब्रिटिश सिटीजन होने का वो भी नहीं है। देखिए, इनकी जो माता जी हैं, जब राहुल गांधी का जन्म हुआ था और प्रियंका वाड्रा का जन्म हुआ था, तो उस समय वो इटालियन सिटीजन थी। और इटालियन सिटीजनशिप का एक केस है कि चाहे आप अब्रॉड रह रहे हो, विदेश में रह रहे हो, लेकिन अगर किसी इटालियन सिटीजन का कोई बच्चा पैदा होता है तो बाय डिफॉल्ट उसे इटली अपनी सिटीजनशिप दे देता है। तो उस समय इनकी माताजी इटालियन थी, तो ये दो जो भाई बहन पैदा हुए ऑटोमेटिकली इटालियन सिटीजन बन गए।
और कहीं भी एक भी पेपर ऐसा नहीं मिलता कि किसी ने अपनी इटालियन सिटीजन गिव अप की हो। तो इस समय जो इन्होंने पेपर दिया था इंग्लैंड में, उसके अनुसार ये ब्रिटिश सिटीजन है। जन्म के अनुसार ये इटालियन और भारतीय सिटीजन है। तो इनके पास 3 नागरिकताएं हैं। एंड इट्स अ क्राइम कि आपने पार्लियामेंट से इतनी बड़ी बात छुपा दी। ठीक है। तो अब ये एक इनकी नागरिकता का मामला फंस गया। अच्छा, क्राइम इनके चाहे जितने भी हो, कोर्ट के बारे में जनता एक चीज जान ले, जिस चीज का सबूत होता है सजा केवल उस पे दी जाती है। हमको यहाँ पे सजा देनी है, इनको पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर करना है, बदले नहीं लेने। अगर हम बदले लेने पे जाएंगे तो बैकफुट पे आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे जहां पर ये, इनको चाहे किसी छोटे से क्राइम के लिए भी पकड़ा जा सके तो उसके लिए पकड़ा जाएगा। ठीक है। इन्होंने संसद से झूठ बोला, इट्स अ क्राइम इन इटसेल्फ, सिटीजनशिप गए। अच्छा, ये गलती तो प्रियंका वाड्रा की भी है। ठीक है, क्योंकि मम्मी उनकी इटली की है, तो इसमें हो गई। इसके अलावा प्रियंका वाड्रा को ईडी ने बुलाया कि उनसे भी क्वेश्चन किया गया है, जो रॉबर्ट वाड्रा के बहुत सारे स्कैम्स हैं। एक आर्म से रिलेटेड है जिसमें संजय भंडारी उनका फ्रेंड है, और दूसरा ईडी का जो केस है वो मनी लॉन्ड्रिंग एंड लैंड ग्रैब के केसेस में है। तो वहां पर प्रियंका वाड्रा भी इनवाइटेड है, और उनसे भी काफी क्वेश्चनिंग हुई, जिसके ऊपर कांग्रेस ने एक जमाने में खूब बवाल मचाया था। दे रिफ्यूज टू बिलीव कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर प्रियंका बेगुनाह है तो बाइज्जत बरी हो जाएगी। नहीं, दे वाज लाइक राज परिवार से प्रश्न कैसे पूछे। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोगों ने की है, बट जिसके सबूत मिले हैं उनके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो संजय भंडारी के एक्स्ट्रेडिशन की कोशिश हो रही है, और आई थिंक अब इनका एक्स्ट्रेडिशन हो जाएगा, बिकॉज अगेन यूके से कई ट्रीटीज साइन हो चुकी है, और उन्हें अपने आप को बचाना है। नोबडी इज सो कीन ऑन सेविंग संजय भंडारी। ओके। सो धीरे धीरे जो राज परिवार के 4 मेंबर्स हैं, चारों के ऊपर सॉलिड प्रूफ के साथ इंक्वायरी चल रही है। सो इन नियर फ्यूचर वी कैन सी अ डे कि, अच्छा वैसे भी नेशनल ट्रक भर के। हेराल्ड के केस में ये लोग माता और पुत्र दोनों जो है जमानत पे बाहर हैं। तो जमानत भी कैंसिल हो सकती है, और अरेस्ट वारंट्स भी आ सकते हैं। पर राजनीति में नी जर्क रिएक्शंस नहीं होते, प्लीज बिलीव। इसमें भी समय लगेगा, 2-3 महीने 6 महीने लग गए, तो धीरज नहीं खोना है, बस वेट करना है। जी। भाई जी बताइए मुझे, जैसे आपने बोला कि नेशनल हेराल्ड का केस है, ऊपर से नागरिकता का केस है, ऊपर से बॉफर्स का केस खोल दिया है, मैं कि इवन की जीजा जी, उनकी प्रॉपर्टी जो लंदन में पाई गई उसका है, फॉरेन सिटीजन का केस है। कहाँ कहाँ बचेंगे? एक दो में बच भी गए तो ये कहाँ तक बात भागेंगे? और इनकी जो स्कैंडल्स की लिस्ट है मंजरी जी, वो तो इतनी लंबी है कि वो जितनी फाइलें खोलेंगे उतने सब में आपको राज परिवार का हाथ मिलेगा। 2G 3G 4G, जीजा जी, मम्मा जी, पापा जी, सारी हैं इसके अंदर। जीप घोटाला, आपने एक मूवी देखी होगी रुस्तम, याद है? इसने बनाई थी, अक्षय कुमार ने बनाई थी। दैट मूवी वॉज हम्म। बेस्ड ऑन अ रियल स्कैम विच वॉज डन ड्यूरिंग नेहरू एरा। कि हम ब्रिटेन से उनका एक जंग लगा हुआ सड़ा हुआ जहाज खरीदने के लिए कोशिश कर रहे थे। नानावटी वॉज द ऑफिसर, उन्होंने इस चीज को खरीदने से मना कर दिया। उनके पत्नी को प्रेमा आहूजा नाम के एक ये डीलर एजेंट जो भी कह लीजिए, उसने हनी ट्रैप किया, और उसके बाद बहुत बेइज्जती हुई थी उनकी पत्नी की। ये नानावटी इस चीज को जानते थे कि द वाइफ वॉज ट्रैप बिकॉज ऑफ द डील, मेरी वजह से मेरे वाइफ पे अटैक हुआ है। तो उन्होंने, ही वॉज एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, उन्होंने प्रेम आहूजा को मारा बिकॉज जो भी स्कफल हुआ उन लोगों के बीच में। और उसके बाद फिर अपनी पत्नी को लेकर के कॉम्पनसेशन लेके वो कनाडा शिफ्ट हो गया, और वहां पर उन्होंने बाकी जीवन जिया। लेकिन वी लॉस्ट अ वेरी गुड ऑफिसर जस्ट बिकॉज ऑफ नेहरू प्लान टू बाय और रॉटन रिजेक्टेड शिप फॉर इंडिया। जीप स्कैम उनके समय में हुआ था।
बाकी छोड़ यस। दीजिए, नेहरू का एज पीएम इलेक्शन ही एक स्कैम था। जीते तो सरदार पटेल थे, इट्स अ हिस्ट्री। ठीक है। और अभी बिल्कुल कोई सही कह कहता रही नहीं है, हैं। अभी कोई कहता नहीं है जो पीओजेके और पीओके का ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये स्कैम भी नेहरू जी का ही है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का स्कैम भी नेहरू जी का देन है। और इनका जो गांधी सरनेम, बल्कि छोड़िए, जो नेहरू सरनेम है वो भी एक स्कैम है। ठीक है, तो सही बात है, इनकी स्कैम। तो शक्ल पे ही स्कैम लिखा है। जी। तो कहां तक देखिए बचेंगे मैम, पब्लिक। हाँ जी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोदी जी हैं, उनको सी वर्ड से बड़ी नफरत है। सी में जैसे चाइना हो गया, कनाडा हो गया, कांग्रेस हो गया, और लिब्रांडो है, उनके माथे पे बड़ा सी लिखा है पंजाबी वाला। तो मोदी जी को सबसे बहुत ही ज़्यादा नफरत है। और लेकिन जो स्कैंडल्स हैं, मंजरी जी एक बताइए, भी कांग्रेस के टाइम पर स्कैंडल्स की जो लिस्ट होती थी वो इतनी लंबी थी, जो सारी आपने भेजी है। जब मैंने देखना शुरू किया, मैंने कहा यार ये लिस्ट कब खत्म होगी। मतलब कि लिस्ट इज गोइंग ऑन एंड ऑन, कोई इसमें रोक टोक ही नहीं है। ये किस किस की फाइल से बचेंगे अपनी फाइलों से। मतलब कि मुझे लगता है कि एक बार इनको जेल हुआ तो इनकी सारी फाइलें खोल दी जाएंगी। वो एक से बाहर निकलेंगे, दूसरे में अंदर चले जाएंगे। ये कभी बाहर निकल ही नहीं सकते, एक बार अंदर गए तो। ये तो इमरान खान वाला काम हो जाएगा। डीएनए तो वही है। डीएनए वही है, काम वही होगा, लेकिन ये लिस्ट में आधे से ज्यादा इनके घोटाले मेंशन्ड ही नहीं है। ये भी जानने वाली बात है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, सीबीआई इज अ केज पैरट, ये कांग्रेस हरा में ही कही गई बात थी। तो ये जान हम्म। लीजिए कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशंस होते थे वो इतने बॉचअप्ड होते थे कि कोई पकड़ा ही नहीं जा सकता। तो आपको नए सिरे से पेपर ट्रेल क्रिएट करनी है। और इस बीच में बहुत कुछ डिजिटलाइजेशन के चक्कर में और ये सब करके कागज गायब हो चुके हैं। सो हम्म। इनको सजा मिल जाए इस समय, बस वही मैंने कहा ना, इनको सजा मिल जाए ये काफी है। बदला हम नहीं ले सकते, इन्होंने जितना नुकसान पहुंचा दिया वो पहुंचा दिया। एक छोटी सी बात कहती हूँ। जब 1947 में अब भारत को सो कॉल्ड आजादी मिली थी, उस समय भारत में एमआरओ था। प्लेन्स के लिए भी था और शिप्स के लिए भी था। अ, यहाँ पर आके मेंटेनेंस और रिपेयर होता था। अब वो कब में बंद हो गया इसकी कोई डेट अवेलेबल नहीं है। अब मोदी जी जेवर एयरपोर्ट पे और तमिलनाडु के पास एमआरओ वापस शुरू कर रहे हैं। ले- क्योंकि नेहरू का कहना था कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एक सुई भी नहीं बनती थी। तो इस चीज को जो है नेहरू को साबित करना था। तो जो चीज चल रही थी उसको भी खत्म कर दिया। जी। सिर्फ अपनी जिद के चक्कर में आप देखिए, इवन जो हथियार थे, सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भारत के अंदर थी। वी वर सप्लाइंग ऑल दी आर्म्स एंड एमुनेशन फ्रॉम भारत इटसेल्फ, सबको बंद कर दिया गया। ये तो नेहरू फैमिली का हाल है। बट आपने सबको टच कर दिया, ये वाड्रा को इतना टच नहीं किया है। वाड्रा जो यानी कि जो ये हमारे जीजा जी हैं, नेशनल जीजा जी, उनका भी तो केस था एक, ये वाला डीएलएफ लैंड ग्रैबिंग का। और इनकी जो पूरा परिवार है उसे भी कैसे खत्म कर दिया गया, मुझे नहीं पता लगा आज तक कि खत्म हुआ क्यों। खत्म, आप ये देखिए, नेहरू, कमला नेहरू कैसे खत्म हुई, नोबडी नोज। ठीक है। हम्म। और उसके बाद फिर फिरोज गांधी की भी कहते हैं कि डेथ थोड़ी सस्पिशियस थी। संजय गांधी की तो टोटली थी। इंदिरा गांधी की टोटली थी। राजीव गांधी की टोटली थी। तो अगर वाड्रा फैमिली में दो चार चले गए तो बिग डील। आपके दो देखिए, प्रधानमंत्री, और ये इनकी वजह से शास्त्री जी, तीन प्रधानमंत्रियों की जहां डेथ के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, वहां पे वाड्रा फैमिली में दो चार गए रहे, की फर्क पैंदा। हम्म। और इसलिए मोदी जी को भी निपटाने की पूरी कोशिश करी थी, कभी पंजाब में बहुत और कोशिश कभी की है। मणिपुर में। जब वो बिहार में इलेक्शन स्पीच दे रहे थे वहां हमला हुआ, इशरत जहां को हायर किया गया टू असैसिनेट हिम। मोदी की जान के लिए इन्होंने कम से कम 15-20 अटेम्प्ट तो लिए होंगे। हम्म। पंजाब के ब्रिज पे जो थे, मतलब बहुत सारे हैं। बस वो कहते हैं जाको राखे साई है, इसलिए हमारे पास मोदी जी हैं। रेस्ट इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। नहीं छोड़िए। अच्छा, एक और चीज़ देखिए आप, ये जो ललित मोदी है, उनकी भी अभी रिसेंटली
एक इंटरव्यू आया, आपने देखा होगा, कि जिसमें उन्होंने बोला कि कैसे कांग्रेस इन्वॉल्व थी सारे घोटालों में जो डीएलएफ के साथ ये आईपीएल में हुए। वो वाला केस ये ललित मोदी को वापस लेकर आने की कभी बात नहीं बोलते हैं कांग्रेस वाले, जबकि मोदी जी लगे हैं कि किसी तरीके से इसको वापस बुलाया जाए। अब रिसेंटली मैंने देखा कि ललित मोदी जो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, अभी रिसेंटली लाइमलाइट में उसने भी आना शुरू कर दिया, इंटरव्यूज देनी शुरू कर दी हैं जर्नलिस्ट को। क्या ये ग्राउंड वर्क बनाया जा रहा है वहां पर भी कांग्रेस को घेरने के लिए? मेहुल चौकसी को लाइए। मेहुल चौकसी ने कहा था कि आप कांग्रेस को एक कट देते हैं, रेस्ट आपका, और उसके एक्स्ट्राडिशन की कोशिश की तो उसे अफ्रीका में दूसरी जगह भेज दिया गया। नहीं, वॉज रियली मिसट्रीटेड फॉर सेइंग दिस सेंटेंस। ललित मोदी, हाँ, ललित मोदी जब आएंगे तो सुनंदा पुष्कर का केस भी खुल जाएगा, तो एक और कांग्रेसी जो है उसमें चला जाएगा। तो वैसे आप देखिए तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, एक दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। अब इसे आप एक्सीडेंट कहें या जो कुछ कहें, सुनंदा पुष्कर भी बोलने वाली थी, उनका भी एक्सीडेंट हो गया। भवरी देवी भी कुछ बोलने वाली थी, उनका भी एक्सीडेंट हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता सुनंदा देवी थी, उनका भी सुकन्या देवी थी, वो भी कहाँ गई, उसका परिवार कहाँ गया। तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। अभी गोधरा में मेघना गुलजार ने फिल्म तो बना दी है, पर ये नहीं बताया कि जो कल्प्रिट्स थे, जो गुनहगार थे, वो कांग्रेस से संबंध रखते थे। अभी अजमेर शरीफ दरगाह का जो केस आ रहा है सामने, उसमें भी जो बंदा था वो कांग्रेस से संबंध रखता था। तो ऐसे बहुत सारे हैं इंसिडेंसेस कांग्रेस के और कांग्रेस के आला कमान के। जी, देखिए, एक चीज़ मुझे पता लग गई है कि जैसे आपने शशि शशि तंदूर की बात बताई कि भाई वो भी अब कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं, ललित मोदी का नाम ऑलरेडी आना शुरू हो गया है, यानी कि मोदी जी भी देखो बेरहम नहीं है। अगर पूरी पार्टी को पकड़कर अंदर करेंगे तो टांगे दबाने वाला भी तो कोई चाहिए, और शशि तंदूर से बेटर कोई और आदमी हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि इन्होंने, मोदी जी ने, इनका जो आगे जाके ताकि सुख चैन से पूरी उम्र ये अंदर निकाले उसका भी इंतजाम कर दिया गया है। मंजरी जी, मुझे लगता है कि इसके ऊपर जैसे आपने पूरे टॉपिक को जस्टिफाई किया है, एंड थैंक्स टू मेक अपडेट्स जिन्होंने पूरा का पूरा चिट्ठा खोल दिया। किसी भी मीडिया में आप देखिए इस चीज को कवर नहीं किया गया कि सीबीआई ने जुडिशियल रिक्वेस्ट भेजी है यूएसए को इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके भेजने के लिए कि बॉफर्स में जो धांधली हुई थी, जो पैसे दिए गए थे राजीव गांधी को, उसके ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। और इनका जो किंगपिन था जिसके थ्रू ये सारी की सारी धांधली हुई थी, संजय भंडारी, इसको भी भारत में लेके आने की पूरी मुहिम अब शुरू हो गई है। ललित मोदी ने मुंह खोलना शुरू कर दिया है और बाकी लोग भी तोते की तरह बोलना शुरू कर ही देंगे जब दो तक बड़े बड़े लोग अंदर जाएंगे। और जब वहां से फाइलें आएंगी यूएसए से, फिर इनको हमारे बिके हुए जजेस बचाने की भी कोशिश करेंगे तो बचा नहीं पाएंगे। अब तांडव होगा, और कांग्रेस पार्टी के जो सारे ये बड़े आला कमान जिसको बोलते हैं, जब ये अंदर जाएंगे, इट विल बी चिकन विदाउट द हेड। कोई कांग्रेस से बड़ा चिकन इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हमने वो 47 में भी देख लिया नेहरू को पाकिस्तान के सामने झुकते हुए, चाइना के सामने 62 में, और उसके बाद इंदिरा गांधी को हमने देखा पंजाब में झुकते हुए। और किस तरह से इनकी नाकामियों का इतनी लंबी लिस्ट है कि इन्होंने हमारे देश का बटा बना दिया। अब इनका कांग्रेस मुक्त भारत करना ये हमारी मजबूरी भी है और ये हमारा धर्म भी है। मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल न्यूज, यू हैव मेड माई डे। आज शाम को आपके नाम की मैं पार्टी करने वाला हूँ। थैंक यू। जय हिंद एंड जय सिया राम। जय हिंद, जय सिया राम।